Assalamualaikum students, my name is Sundar Suhail. I am mathematics teacher of class 8. Now we have done the mathematics portion in physical classes. Now we are moving towards 8.4, which is a part of an algebra. Okay, solve the following simultaneous equations. साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब है आपने इन दोनों इक्वेशंस को साथ में ऑपरेट करना है। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास और आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स भी दो हैं। अच्छा जी, अननोन्स क्या होते हैं? अननोन्स वो होते हैं, देखिए आपके पास x और y की वैल्यू मालूम नहीं है, आपको मालूम करनी है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस का मतलब है कि आप इनको साथ में ऑपरेट कीजिए, कि आप इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ही साथ में सॉल्व होंगी। सॉल्व का मतलब है इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की करनी है वैल्यू मालूम। इक्वेशन में मौजूद हमें वेरिएबल की करनी है वैल्यू मालूम। वेरिएबल ए से लेके जेड तक बेटे तमाम अल्फ़ाबेट्स ए से लेके जेड तक कहलाते हैं वेरिएबल। वो वेरिएबल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू वेरिएट करती है। मीन्स आप अगर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालेंगे, इस क्वेश्चन में 4 आएगी, 3 आएगी, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आएगी, इसलिए उसे वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने इसको पहले नाम दे दिए। इक्वेशंस को आपने सिंस के 3 पॉइंट्स के साथ कॉपी किया। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। When you go to in 9th class or you have to give the board papers, representation is very important. Okay जी, we name them equation number 1 and equation number 2 as well. अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इससे x की वैल्यू निकालिए और सेकंड में पुट कर दीजिए, फिर सेकंड से जो वैल्यू आए वो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इसमें इस बात का ख्याल रखना है जिससे आपने वैल्यू निकाली है उसी में दोबारा पुट नहीं करना है, आपने उसको सेकंड में पुट करना है। ठीक है, एक तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आप इससे निकालिए और इसमें आप पुट कीजिए। सेकंड तरीका बहुत ईजी है, जब आपके पास कोफिशिएंट, अच्छा सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात यह है वो मुझे ये लगती है कि आपको ये नहीं पता कि कोफिशिएंट क्या है। पहले आपको देखना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या है। देखिए अब ये मेरे पास एक नंबर है, अगर ये नंबर अकेला है, इसके साथ कोई x y z a से लेके कोई लेटर नहीं है, तो इसको मैं कहूँगी कांस्टेंट। ठीक है, और अगर मेरे पास ये 2 के साथ x लिखा हुआ है, इस 2 के साथ x लिखा हुआ है, यानी कि एक नंबर के साथ एक वेरिएबल है, तो अब ये चीज़ कहलाएगी कोफिशिएंट और ये चीज़ कहलाएगी वेरिएबल। ये इस वेरिएबल का है कोफिशिएंट, ये वेरिएबल है x, ये वेरिएबल है x और इसका कोफिशिएंट 2 है। अगर 2 अकेले लिखा है तो उसका नाम होगा कांस्टेंट, और अगर 2 किसी न किसी वेरिएबल के साथ लिखा है, 2 3 4 जो भी नंबर लिखा है उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। देखिए अब आप यहाँ पर इन दोनों के कोफिशिएंट है 1, इन दोनों की साइन है सेम और इन दोनों की साइन है ऑपोजिट। ठीक है, इन दोनों की साइन सेम है और इन दोनों की साइन है ऑपोजिट। तो मैंने ये करना है कि आपके पास या तो आप ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर हम ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। आइए हम करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने अगर ऐड किया है तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। एडिशन, सिंपल एडिशन जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, उसमें देखिए प्लस वाई माइनस वाई से हुआ कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई से हुआ कैंसिल, ये x प्लस एक्स 2x बन गया और 4 प्लस 2 6 बन गया। यहाँ से मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है और ये आपके पास यहाँ डिवीजन में जाएगी। 2 1s एंड 2 3s 6। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। अब ये वैल्यू मैंने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाली है। किसके कॉम्बिनेशन से? 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से।
अगर कोई वैल्यू मैं दो इक्वेशन से कम्बिनेशन से निकाल रही हूँ तो मैं उसे इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकती हूँ। अच्छा, नीड क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो स्टेप कर रहे हैं उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, हमें ऐसा करना क्यों है। यहाँ पर हमारे पास ये स्टेप करने की नीड ये है कि मुझे सॉल्व करना था, और सॉल्व का मतलब होता है इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालना या फाइंड आउट करना। एक्स में फाइंड आउट कर चुकी हूँ, अब मैं इसे पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट किए चाहती हूँ, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को। अब आप यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3, जहाँ जहाँ y वहाँ y एज इट इज़, 4 एज इट इज़। ठीक, मुझे मालूम करनी थी y की वैल्यू। y की वैल्यू मालूम करने के लिए y के साथ जो मौजूद है उसे हमें तन्हा करना है। यहाँ पर x के साथ 2 मौजूद था, मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवाइड में मूव हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो 3 है वो एडिशन में है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। जब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, इसको लेफ़्ट से मैंने राइट पे मूव करवाया है, तो ये हमारे पास माइनस में चला गया, यहाँ इसकी साइन प्लस थी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता यहाँ साइन प्लस थी? जहाँ कोई साइन नहीं होती वहाँ प्लस साइन होती है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 1 है। हमें किसने कहा? क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, आपकी बुक में सॉल्यूशन सेट पहले लिखा हुआ है, मैं पहले नहीं लिखूंगी क्योंकि तरीक़ेकार ये है सॉल्यूशन सेट लिखने का कि जब हम वेरिफिकेशन करवा लेते हैं फिर हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि हमारे पास अगर मेरे पास एक चीज़ मेंशन है, मेरे पास है अगर ये ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। बेटा इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ये ख़ास मकसद के तहत यूज़ होता है। इसमें पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि पहली वैल्यू x की है या y की है, ये आपने खुद से जज करना है कि हमेशा पहली वैल्यू x की है और दूसरी y की है। अच्छा, मेरे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आई। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टास्क, इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, विच इज़ दैट कि आप देखो, अगर ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ये याद रखना है कि पहली वैल्यू x की है, x की वैल्यू 3 है और 1 है। अगर किसी ने इसको 1 3 लिख दिया तो ये चीज़ हो जाएगी रॉन्ग। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि ये तमाम वैल्यूज़ किसी एक वेरिएबल की हैं, चाहे x है y है, कोई एक वेरिएबल है। तो कर्ली ब्रैकेट में आप याद कीजिए हम सेट्स भी पढ़ते थे, कर्ली ब्रैकेट का मतलब है मैं चीज़ें आगे पीछे कर सकती हूँ। मैं 1 2 की जगह 2 1 लिख दूँ कर्ली ब्रैकेट में, कोई इशू नहीं है। सबको पता है तमाम वैल्यूज़ x की हैं, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अंडरस्टूड है बेटा कि पहली वैल्यू x की है और दूसरी y की है। अच्छा ठीक है, हम इसकी करेंगे वेरिफिकेशन, क्योंकि ये पॉइंट्स हमने खुद से निकाले हैं, और जो पॉइंट्स हमने खुद से निकाले हैं हम उसकी करेंगे वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने साबित करना है कि आइदर ये पॉइंट्स जो निकाले गए हैं वो इस इक्वेशन के हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर वो पॉइंट्स इस इक्वेशन के नहीं हैं तो इट मीन्स दैट कि आपने कोई या तो ये इक्वेशन जो है वो सही नहीं है, मतलब ये पॉइंट्स इसके नहीं है, या फिर आपने कोई मिस्टेक की है। आपके लेवल पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें वेरिफिकेशन ना हो। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेरिफिकेशन नाउ फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, आपके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेरिफिकेशन में आपके पास वेरिफिकेशन में ये है कि अगर आपने वेरिफिकेशन में चीज़ें आगे पीछे कर दी, लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे मूव कर दिया, लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे मूव कर दिया तो फिर आपने कर दी मिस्टेक। आपने मिस्टेक कर दी क्योंकि वेरिफिकेशन में चीज़ें आगे पीछे नहीं होती। पुट 3 1। अच्छा, मैंने 3 1 लिखा, ये अंडरस्टूड है कि पहली वैल्यू x की है दूसरी y की है इन इक्वेशन 1। हम दोनों इक्वेशन से इसको सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1। ठीक, 3 + 1 4 = 4। बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास मसाइल ये होते हैं कि फ़ौरन हम वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, 1 वहाँ कर दिया, ये 1 आपने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तब भी आंसर क्या आएगा, 3 = 3। आप कहेंगे तो वेरीफाई हो गया, ये तो बिल्कुल हमने सही किया, वेरीफाई हो गया, बट मैं उसको कर दूंगी कैंसिल, क्योंकि वेरिफिकेशन का उसूल है लेफ़्ट साइड से चीज़ें राइट साइड पे नहीं जाती। देयरफॉर लेफ़्ट साइड = राइट साइड। फिर आप लिखेंगे पुट 3 1 इन इक्वेशन 2। ये हमने दोनों के कम्बिनेशन से पॉइंट्स निकाले हैं, तो इस पॉइंट्स को दोनों में पुट करके देखना है कि वेरीफाई करते नहीं करते। देयरफॉर 2 इम्प्लाइज, अच्छा यहाँ पर भी आपने लिखना था देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, 2 इम्प्लाइज x - y = 2, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 3, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1। ठीक, = 2। ये हो गया 2 = 2। Therefore left side = right hand side and it is verified. Now अब मैं लिखूंगी सॉल्यूशन सेट, क्योंकि बेटा मैंने एंड में इसलिए लिखा क्योंकि आप आगे 9th में जाएंगे। सो 9th मैट्रिक की जो बुक है उसमें सॉल्यूशन सेट एंड में होता है। रीज़न ये है कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेरीफाई नहीं करते। अच्छा, ये एक एडिशनल नॉलेज है आपके लेवल पर, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन को में पॉइंट सेटिस्फाई ना करें इक्वेशंस को, तो हम नल सेट छोड़ देते हैं। नल सेट आपको पता है एम्प्टी सेट को कहते हैं, लेकिन इन्होंने पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर दिया, तो मैं लिखूंगी सॉल्यूशन सेट = 3 1। समझ में आई ये बात? अब आप सुने, अक्सर मैंने मिस्टेक्स देखी है कि ये 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। आपने वो वैल्यू लिखनी है जो x की है वो y की है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है, इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अच्छा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके सिलेबस में क्वेश्चन 5 हैं, तो 2 से लेके 5 तक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव डन इट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दैट।